आज ना सुबह सुबह मेरा ये पार्सल आया जो कि मैंने मंगाया था। तो अब ये पूरा व्लॉग ना वॉइस ओवर में ही मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे वहाँ पे माता रानी बैठी है ना, तो इस वजह से सारे दिन ये ना म्यूज़िक बजता ही रहता है सुबह से लेके शाम तक। बड़ी मुश्किल से ना व्लॉग बना रही हूँ, व्लॉग शूट कर रही हूँ, वॉइस ओवर भी बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ, क्योंकि माता रानी की जब आरती होती है ना तब तो ठीक है, लेकिन सारे दिन इसी तरह से चलता है, तो बड़ी परेशानी हो रही है मुझे व्लॉग शूट करने में। बट कोई ना, चलो कुछ दिनों की बात है। तो ये ना पार्सल आया था, इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी थी और मैं बता देती हूँ मैंने पार्सल में क्या मंगाया है। मैंने मंगाए है सोफ़ा कवर, जिसके साथ में ना मुझे बेल्ट भी रिसीव हुई है इनको टाइट करने के लिए। तो मैंने ये 5 सीटर सोफ़ा कवर मंगाया है। तो चलिए मैं आपको ना इसको अपने सोफ़े के ऊपर डाल के दिखाती हूँ। तो देखिए ये 3 सीटर वाला तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया, क्योंकि मेरा जो सोफ़ा है ना वो आप लोग ना ही देखो तो ज़्यादा बेटर है, वो बिल्कुल देखने की कंडीशन का नहीं है। और इसीलिए मैंने ये वाला सोफ़ा कवर मंगाया, ताकि मेरा पूरा जो सोफ़ा है और जो भी वो फटा हुआ है ना वो पूरा हाइड हो जाए और देखने में रूम बड़ा अच्छा लगे। क्योंकि फटी हुई चीज़ होती है ना और कोई आता है घर में तो मुझे बहुत शर्म लगती है, और अभी इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जब करूँगी तब वो सारी चीज़ें तो फिर आपके साथ शेयर ही करूँगी। तो मैंने ये सोफ़े कवर मंगा लिए, और ये सोफ़े कवर इतने अच्छे हैं ना, साइड में देखो रिमोट मैंने डाल दिए इस तरह से ना, पूरे सोफ़े कवर में 2 सीटर 3 सीटर सब में ना इस तरह से रिमोट रखने के लिए पॉकेट बनी हुई है। बच्चे ना रिमोट सबसे ज़्यादा खोते हैं, तो अब वो आराम से रखे रहेंगे। तो यहाँ पे ना अब मैं आई हूँ, ये जो 2 सीटर है ना इनमें भी मैं कवर डालूँगी। तो आप देख रहे हो मैंने ये ना बीच में दुपट्टा डाल रखा है, तो दुपट्टे से कवर करके रखती हूँ, क्योंकि है ना ये बहुत गंदी हो जाती है जो सीट के एंड है ना ये। तो मैंने कहा कि चलो अब ये वाले सोफ़ा कवर मंगाते हैं। और देखो मेरा सोफ़ा कवर ये फट गया है ना। मैंने ना मीशो पे एक प्रोडक्ट देखा है कि आप इस तरह फटे हुए सोफ़ा कवर में उसको लगाओगे ना तो वो रिपेयर हो जाएंगे। तो देखो मैंने ना उसको लाइक करके रखा है, तो उसको ना मैं मंगा के देखूँगी, फिर आपके साथ शेयर करूँगी। और देखिए इस तरह से ये सोफ़ा कवर है, पीछे ना आपको इस तरह से बेल्ट लगा के इनको सिक्योर कर देना है, ताकि हम जब भी सोफ़े पे बैठें उठें ना तो ये कवर है ना फिसल के नीचे ना आ जाए। और ये जो कवर है ना वाइट वाले, ये तो मैंने आगरा की मार्केट से लिए थे बहुत साल पहले। तो इन्हीं को मैं इन पे चढ़ा रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल अच्छे से मैच हो रहे हैं ये वाइट वाले। आप इनमें ब्लू, पर्पल, येलो और मल्टी कलर का कोई भी हो ना कुशन कवर तो चढ़ा सकते हैं, क्योंकि कलर इतने एस्थेटिक है। बहुत ही अच्छा कलर है सोफ़े कवर का, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये मानिए कि पैसा वसूल चीज़ है। पैसे तो खर्च हुए लेकिन मज़ा आ गया, पैसे वसूल हो गए, क्योंकि क्वालिटी A1 है, कलर डिज़ाइन A1 है। तो लगता ही नहीं है कि ये मीशो का प्रोडक्ट है। हाँ लेकिन थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि मैंने जब मंगाया था ना तो ये 1800 का था, और अब जब सेल चल रही है ना तो 5 सीटर सोफ़ा कवर है ना ये आपके 1700 से 1750 के करीबन आ रहे हैं। बट वसूल है, मैं खुश हूँ मंगा के, भले महंगे लेकिन मैं मंगा के बड़ी खुश हूँ, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैंने मीशो से मंगाया। जो क्वालिटी हमको अमेज़ॉन की चीज़ों में मिलती थी ना वो क्वालिटी मुझे मीशो से मिली है। तो देखिए मैं इस तरह से ना यहाँ पे ये बेल्ट लगा रही हूँ, तो इससे क्या होगा कि मैं बार बार बैठूंगी उठूंगी ना तो ये सोफ़े कवर सरकेंगे नहीं। वरना बच्चे वाले घर में पता है क्या होता है, थोड़ा सा बच्चा बैठते हैं इधर उधर होते हैं और सोफ़े कवर सारे नीचे पड़े रहते हैं, तो रूम है ना पूरा बिखरा बिखरा सा लगता था। मैं इन चीज़ों से इतनी ज़्यादा परेशान थी ना, और इस बार ये कवर मिले ना तो मैं बड़ी खुश हो गई, क्योंकि ये बिल्कुल कवर वाला लुक भी नहीं दे रहे हैं कि पूरा सोफ़ा ढाँक दिया और वो एकदम गंदा सा लग रहा है, वो अच्छा भी नहीं लगता था। और ये ना ऐसा लग रहा है जैसे कि हमने ना सोफ़े के जो थ्रो आते हैं ना हमने वो डाल रखे हो, तो सोफ़ा थ्रो वाला लुक दे रहा है। इसके लिए मुझे बहुत पसंद आए। और सारे सोफ़े के ऊपर ना मैं ये वाइट वाले जो कुशन है ना, कुशन कवर है ना वो चढ़ा रही हूँ। और ये देखना कितने प्यारे लगेंगे। अभी तो मुझे कर्टन्स वगैरह सारी चीज़ें लगानी है, बट मैंने सोचा चलो ठीक है। तो देखिए आप लोग कितना प्यारा लग रहा है ना ये, क्योंकि है ना मेरे सोफ़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे और अभी हम सोफ़े चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये वाले सोफ़े कवर एकदम से ना लुक इन्हेंस हो गया सोफ़ों का। लग ही नहीं रहे कि इतने पुराने और फटे हुए सोफ़े हैं ये देखिए। और ये कुशन कवर भी मेरे मैच हो गए, इसमें ब्लू, येलो जो भी आपके पास मल्टी कलर है ना, तो कोई भी कलर आप इसमें लगा सकते हो। तो कितने अच्छी साइज़ में आए हैं, मैं क्योंकि मेरे सोफ़े ना लार्ज साइज़ के हैं तो उनमें भी काफ़ी अच्छी तरीके से ये आ रहे हैं। और ये जो पार्सल है ना मुझे अभी जस्ट रिसीव हुआ था। मैं सो के उठी ना, आज बहुत लेट हो गई थी सो के उठने में। तो पार्सल वाले ने ही मेरी आंखें खोली है, बोला दीदी कॉल उठा लो आपका पार्सल आया है। तो मैंने कहा कि चलो आज तो फटाफट से लग जाते हैं काम में। और ना चलिए इसको तो हम यहाँ रख देते हैं, क्योंकि अब उधर वाले पे करना है मुझे, उनके तकिए रखने हैं। और ये जो है ना ये मेरा 3 सीटर सोफ़ा है, तो इसमें भी आप देख सकते हो कितना बड़ा है। और पीछे ना इसमें बेल्ट दिया है ताकि कोई भी चीज़ ऐसे स्लिप ना हो। और वो जो पार्सल रखा है ना वो मेरा नहीं है, वो मेरे पड़ोसी का है। चलो दिखाती हूँ लेकिन क्या है।
तो ये ना मेरी पड़ोसी ने मंगाया, वो भी मेरा देख के मंगाया क्योंकि मेरा भी पार्सल ये आ चुका है। मैंने ना किचन की वॉल के लिए ना ये पार्सल मंगाए तो उन्होंने भी मंगाए। इसके पैसे मैंने ही दिए हैं अभी 500 रुपये, क्योंकि वो लोग थे नहीं। उनकी जो बेटी है ना वो स्कूल गई है और जो भाभी है ना वो भी स्कूल में जॉब करते हैं, तो वो भी चले गए। तो मैंने बोला कोई बात ना, मैं पैसे दे देती हूँ, जब वो आएंगे तो वो मेरे घर से ले लेंगे। तो उनके मोस्टली पार्सल है ना वो मेरे पास ही आते हैं और मैं ही उनकी पेमेंट देती हूँ। लेकिन जब भाभी जब आती है ना फिर स्कूल से, फिर आएंगी दौड़ती दौड़ती, रीनू मेरा पार्सल दे ले, तेरे पैसे ले ले। तो फिर मैं कहा कि क्या उनको परेशान करूँ, भाई जॉब करने वाले पर्सन है वो। तो चलिए अब इस वाले सोफे पे भी तीनों कुशन रखते हैं, फिर दिखाती है आपको फाइनल लुक कैसा लग रहा है मेरे लिविंग रूम का। मैं रख देती हूँ उनका इधर ही, जब आएंगी ना तब देंगे। चलो इसको फाइनल कर लेते हैं तब तक। मैं ना बड़ी खुश हो रही थी, तो मैंने बाबा को बताया। मैंने कहा बाबा देखो मैंने सोफ़ा कवर मंगाए हैं। तो बाबा भी बड़े खुश हो रहे थे, बोले तो बहू ये तो बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा कि बाबा मैंने मंगाए हैं और मुझे इतने के पड़े, मैंने सारी चीज़ बताई। तो अभी मैं बाबा से ही बातें करती जा रही थी और सोफ़े कवर चढ़ाती जा रही थी। तो वो भी यही बोल रहे थे कि बढ़िया है, चलो अब ना ये पुराने वाले धो के रख देना और ये नए वाले तुम्हारे बिछ गए। तो मैंने कहा हाँ बाबा, मैं ना ऐसे ही करती हूँ, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको धो के साफ़ करके बेड में डाल देती हूँ और वो बाद में जब ये गंदे हो जाएंगे तो वो वाले चढ़ाने के काम आ जाएंगे। तो मैंने ये सारे वाइट वाले डाले और इसमें से ना एक कुशन कवर है ना वो फट गया था। तो जब मैं चढ़ा रही थी ना तो मैंने देखा, मैंने कहा चलो इसको सिल के लाते हैं। अंदर पूरी रखी। आज मोलू है ना वो सो रहा है क्योंकि उसकी तबीयत है ना थोड़ी सी ठीक नहीं है। और ये वाला जो है ना ये फट गया है, देखो ये फटा हुआ है ना। तो मैंने निकाल ली मेरी सिलाई मशीन, मैं फटोफट से ना इसको ऐसे रख के यहाँ पे अभी सिल देती हूँ। क्योंकि है ना कोई भी चीज़ अगर रह गई ना तो रह गई, तो एट ए टाइम कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। और छोटा सा काम है, अगर ये छोड़ दिया ना तो फिर ये रह ही जाएगा। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मुझे मेरी कोई भी चीज़ ऐसे फटी हुई ख़राब ऐसे दिखती है ना, एट ए टाइम उसको लेती हूँ, सिल लेती हूँ। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूटीन नहीं बनाती कि भाई आज रूटीन बनाया है मैंने इस चीज़ का, ना भैया इतना टाइम नहीं होता। चलो सिल गया। तो हर गृहिणी को ना ऐसा ही होना चाहिए कि अगर उसका काम खराब हो रहा है ना तो जल्दी जल्दी से खुद से ही सही कर ले, ना तो अपने पति के पैसे वेस्ट करें और ना ही किसी भी टेलर के वहाँ चक्कर लगाएं। मेरा तो कोई भी काम खराब होता है या कोई भी कपड़ा अगर फटता है ना, मैंने तो ये मशीन अपनी ले रखी है, इसको बस रख देती हूँ, उठा लेती हूँ, मेरा काम हो गया। चलिए ये लास्ट कवर रह गया था मेरा सोफे का, तो इसको भी मैं डाल देती हूँ। और इतनी देर से पता मैं क्यों नहीं बोल रही थी, हमारे वहाँ पे ना मैया की आरती हो रही थी, तो यूट्यूब पे कोई भी म्यूज़िक अलाउड है नहीं, इस वजह से ना मैं बोल नहीं रही थी। चलिए लगा लेती हूँ इसको भी। तो चलिए इस तरह से ही मैं अपने घर के सारे काम निपटाती हूँ। जो चीज़ मुझे जिस टाइम गंदी फटी हुई दिखती है ना उसको उसी टाइम सही कर लेती हूँ, क्योंकि अगर हमने कह दिया ना कल तो फिर वो कल ही हो जाता है। और कोई भी चीज़ फटी हो और कोई गेस्ट आ जाए घर में तो कितना गंदा लगता है। तो मैंने अभी सोफ़ा का कवर वगैरह डाले थे ना, तो थोड़ी डस्ट हो गई थी, तो मैंने कहा चलो साथ ही साथ में ना ये टेबल वगैरह सारी चीज़ों को क्लीन कर लेती हूँ। और जब से मैंने ये अर्बन वाइप मंगाया है ना भाई, मेरे घर में तो ना सारी चीज़ें इसी से क्लीन होती हैं। मेरा ना ऑलमोस्ट ये ख़त्म भी होने वाला है, मैंने दूसरा ऑर्डर किया है अब, ताकि दूसरा आ जाए तो फिर मेरा काम बनता रहे। तो भाई पता नहीं मैंने किसकी वीडियो देखी थी, जिसकी भी देखी थी उसको धन्यवाद देती हूँ मैं। अब मुझे याद नहीं है कि वो कौन था, थी तो कोई लेडी, लेकिन मैं बड़े धन्यवाद करती हूँ उसको कि मेरा काम इतना आसान हो गया। तो फिर मैंने लगे हाँ, तो टीवी और ये यूनिट वगैरह जो भी बना रखा है ना मैंने कांच वाला, वो सारा मैंने साफ़ किया। ये वायर्स लटक रहे थे तो उनको भी मैंने हाइड किया, क्योंकि इस तरह से लटकते हुए वायर ना बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके लिए भी कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाऊंगी, कुछ ना कुछ सोचूंगी और ये वायर्स और इन सब चीज़ों को ना मैं यहाँ से सेट करूँगी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो ये सारी चीज़ों को डेकोर करते हैं, क्योंकि जब से ना ये कलर पेंट वगैरह हुआ है ना तब से मैंने इसको कुछ भी डेकोर नहीं किया था। सारी चीज़ें ना यहाँ की सामान वगैरह सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी मैं इन सब चीज़ों को ही ना सेट कर रही हूँ। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना मैंने अर्बन वाइप से ही क्लीन की है, कितनी अच्छे से एकदम शाइन कर रही हैं,
चमचमा रही हैं मेरी चीज़ें, वरना पानी से ही धोनी पड़ती थी हर चीज़ मुझे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं हर चीज़ में ना अर्बन वैप का स्प्रे करती हूँ और फटाफट से सारी चीज़ें एकदम चमचमा जाती हैं। बुद्धा जी भी कितने अच्छे से चमचमा रहे हैं, और ये गणेश भगवान, ये सब चीज़ों को मैंने उन्हीं से क्लीन किया था। और ये जो सरस्वती माता की फ़ोटो है ना, ये मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, इसलिए ना मैं इसको अपने घर पे रखती हूँ। और मैं सोच रही हूँ इसको स्कूल भेज दूँ, क्योंकि स्कूल में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि कोई अगर गिफ्ट देता है ना, वो भी स्पेशली कोई भगवान की फ़ोटो, तो भाई वो तो कहते हैं ना कि भाई हमारे आराध्य हैं, तो उनको तो इस तरह से रखना है कि घर में आते जाते हैं ना, बस उनके एक बार दर्शन हो जाए। तो ये जितने भी वायर लटक रहे थे ना, ये सारे वायर मैंने टीवी के अंदर हाइड किए। तो अब इससे ना कि ये थोड़ा सा साफ लगेगा यहाँ पे, वरना बहुत गंदा लग रहा था देखने में। अभी एकदम खाली खाली हो गया है। और फिर मैं क्या करूँगी, ये जो फ़ोटो है ना, ये मैंने पीछे की साइड में रख दी है, तो पीछे का कुछ भी है ना वो अब दिखेगा नहीं। तो अब थोड़ा सा नीट एंड क्लीन लग रहा है। अभी तो बहुत डेकोरेशन बाकी है घर में करने के लिए, लेकिन वो सब मैं तसल्ली से करूँगी। अभी दिवाली काफ़ी दूर है, बट इतना है कि रेगुलर के लिए कम से कम लिविंग रूम इतना अच्छा हो गया, कोई कोई अगर अचानक से कोई आता है तो ख़राब नहीं लगेगा। और यहाँ पर रखा है मैंने मेरा ये प्ले बटन, कोई आता है ना तो वो पूछते हैं, तो फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो मैंने लिविंग रूम में ही रखा है। और ये पूरा सोफ़े की वजह से ना, सोफ़े कवर की वजह से पूरा सोफ़ा कितना अच्छा लग रहा है, एकदम ठीक लग रहा है। वरना सोफ़ा इतना गंदा है ना, और वो साफ़ भी नहीं होता। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो साफ़ नहीं होता। तो जब मैंने पूरी सफाई कर ली, उसके बाद मैं सुकून से बैठ गई, क्योंकि अब लग रहा है मुझे एकदम पॉजिटिव वाइब वाली फ़ील आ रही है। तो कहते हैं ना कि जब तक हम घर में सफाई नहीं करते ना, तो पॉजिटिव वाइब भी नहीं आती। तो बस अब मैं सुकून से बैठूंगी, और आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब सफाई हो जाती है तो ऐसा लगता है कि अब सुकून से हम अपने घर में बैठें और अपनी इस क्लीनिंग का मज़ा लें। तो मेरे साथ तो ऐसा ही है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, और मैं बड़ा पॉजिटिव फील कर रही थी इस टाइम पे। फाइनली रूम थोड़ा बहुत साफ़ हो गया। एक्चुअली ना यहाँ पर मैंने पुट्टी करवाई है, जो ब्लू कलर था ना, वो पूरा मैंने इस रूम में से हटवा दिया, क्योंकि है ना वो ख़राब हो गया था पूरा रूम, बारिश की वजह से, सीलन की वजह से। तो सारा हटवा दिया। बस ये येलो वाला है ना, ये मैंने छोड़ा है। तो अभी है ना सोफ़े की कवर से ना पूरे रूम एकदम नया वाला लुक आ गया। कहते हैं ना दिवाली के लिए तो मेरा लिविंग रूम बिल्कुल रेडी हो गया अभी से। बस मुझे ये कर्टन्स लगवाने, लेकिन है ना कर्टन्स पता है मैं क्यों नहीं लगवा रही थी, देखो वो जो है ना वहाँ पर वाइट पट्टी, वो ब्राउन वाली जो है सारी खिड़की की ऊपर की, वो सारी ना अभी कलर करनी है। तो मैं सोच रही हूँ पहले कलर कर लूँ, उसके बाद ही पर्दे लगाऊँ, नहीं तो फिर पर्दे गंदे हो जाएंगे। और मैंने यहाँ का भी अभी पर्दा नहीं लगाया, क्योंकि सारे पर्दे धो के साफ़ करके रख दिए। और देखो मुझे कितना पसीना आ रहा है। और ये वाला सूट आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे बताना। आज ये मैंने न्यू ही पहना, 2 बार पहन लिया, हाँ तो दूसरी बार पहना है, ये धोने के बाद का रिज़ल्ट है। तो ये भी ना मैंने मीशो से मंगवाया है, इसकी डिज़ाइन पैटर्न कितनी अच्छी है। ये सूट भी मैंने मीशो से मंगवाया है। मेरे तो मोस्टली सूट जो है ना वो मीशो के ही होते हैं, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को हाँ सोफ़ा कवर की या सूट की लिंक चाहिए ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप ले लेना। सोफ़ा कवर तो डेफ़िनेटली ले लेना, अगर आपका 5 सीटर सोफ़ा है या 3 सीटर भी है ना, हर तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। और इसकी क्वालिटी, थिकनेस देखो, बैक में ये इस तरह से है, और यहाँ से इस तरह से, बहुत प्यारा है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मेरा सोफ़ा जो फटा हुआ था ना, वो भी पूरा कवर कर लिया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ के लिए हमको कुछ अलग से नहीं करना, पूरा एक ही कपड़ा है। तो ये ना बार बार ऐसे सरक सरक के नीचे गिरता है ना, वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मैं तो पता है आज स्पेशली, वैसे मैं ना ये रूम साफ़ नहीं कर रही थी, लेकिन है ना वो पार्सल आ गया ना, तो अंदर से कहते हैं ना खुशी जाहिर हो गई कि चलो जल्दी से करते हैं साफ़। तो मैंने साफ़ कर लिया और मेहनत सफल हुई। हालांकि मुझे पसीना बहुत आ रहा है, पता नहीं क्यों मुझे पसीना आता है, मैं थोड़ा सा काम करूँ ना तो भी। तो अभी रूम तो ऐसा हो गया कि कोई गेस्ट आएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि हाँ एकदम से कितना गंदा है, ऐसा नहीं लगेगा। तो ये रूम तो वैसे भी मेरा बाहर का रूम है, तो इसका तो मुझे साफ़ रखना ही था। तो चलिए करते हैं एंड। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये चीज़ डाली है, हेलो डेली लाइफ 2025 मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जो कि है ना मैं अपनी जो भी शॉपिंग वीडियो होती है ना वो उसमें शेयर करती हूँ। तो अगर लिंक चाहिए वहाँ से भी ले सकते हो, और यहाँ से भी ले सकते हो। तो आप लोग यहीं से ले लेना, आपको क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की। तो चलिए बाय बाय, लव यू। कैसा लगा मेरा रूम मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाय बाय।